हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एसएससी जेई 2025 की आंसर की 19 दिसंबर 2025 को ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है और 22 तारीख तक आप लोगों को मौका दिया गया है ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन के लिए चैलेंज करने के लिए। और जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल है वो हमारे चैनल पे ही आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत ही जल्दी आप लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। लेकिन काफी सारे डाउट्स अभी स्टूडेंट के माइंड में है, मैं उन डाउट्स को लेकर के पहले डिस्कस करता हूं। कल हमने टेलीग्राम पर एक मीट भी किया, कुछ वोट्स भी करवाए और उनसे पूछा कि एग्जाम का लेवल कैसा था। जब एग्जाम हुआ था तो डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी पूछा गया। तो क्योंकि आप एग्जाम दे के आए हैं तो आप एक्चुअल रियलिटी जानते हैं एग्जाम की कि वो कितना सच में इजी था, मॉडरेट था या टफ था। कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के मन में आ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये अभी हमारे रॉ मार्क्स हैं जो फिलहाल आप काउंट कर पा रहे होंगे, वो आपके रॉ मार्क्स हैं। लेकिन रॉ मार्क्स के आधार पर आपकी कट ऑफ नहीं दी जाएगी, आपको कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के आधार पर दी जाएगी, जो कि नियम एसएससी ने अपने बना रखे हैं। तो सबसे पहला जो डाउट आ रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। देखो, इस बार का जो पेपर था, जैसा हमने पोल भी करवाया था, उसमें लगभग 10,000 के आसपास बोर्ड रिजल्ट्स आए थे और उसमें अधिकांशतः लोगों ने 50%, 60% से ज्यादा लोगों ने ये बोला कि जो पेपर था कंपेयर टू द 2024 पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। पहले के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा आसान हुआ है, कुछ चीजें बदली भी है, लेकिन कम ओवरऑल देखा जाए तो पेपर पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो आधार होगा वो कहीं ना कहीं, अगर सारी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट देखा गया इस बार, तो उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि सारी चारों की चारों शिफ्ट एक जैसी रही होंगी, उसमें कोई ना कोई शिफ्ट कंपेयर टू दूसरी शिफ्ट से टफ रही होगी या आसान रही होगी। तो चारों शिफ्ट में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो लेवल रहा होगा, उसके आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे पिछली साल भी कुछ स्टूडेंट के मार्क्स बढ़े थे, कुछ स्टूडेंट के मार्क्स उतने ही रह गए, तो ऐसा भी हुआ था। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि सर कट ऑफ कब तक आ सकती है, यानी कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। इसका हम ना कंपैरिजन अभी देखेंगे, दोनों साल के कंपैरिजन के आधार पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। तीसरा पॉइंट है, क्या इस बार की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि काफी सारे बच्चों के दिमाग में है कि सर पिछली साल कट ऑफ 400 इसलिए गई थी क्योंकि सीबीटी 2 के अंदर आपके 10 जो क्वेश्चंस थे वो सीधे सीधे गलत थे, उनका सीधा सीधा सबको मार्क्स दिए गए, बोनस मार्क्स, ऐसा सबका कहना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि मैं बाउंड्री लाइन पर हूं, क्या मुझे क्या करना चाहिए। देखो, इस बार ना स्टूडेंट के अटेम्प्ट्स काफी ज्यादा बढ़िया रहे। देखो, इस चीज को हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि होता क्या है, जब पेपर आपका इजी या मॉडरेट लेवल का आता है तो अक्सर आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। आप लोगों की रिस्क की जो लेने की क्षमता है, रिस्क लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं। जब ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, जैसा कि आपके आंसर के आने के बाद आपको महसूस भी हो रहा होगा। आप इसके कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जब आप सिली मिस्टेक्स करते हो तो लेवल वापस से वहीं आ जाता है, जो लेवल पिछली साल हो गया वही लेवल आपका वापस आ गया। तो इसीलिए कट ऑफ में बहुत ज्यादा फेरबदल होने के चांसेस इस बार कम है। देखो, इस बार जो एवरेज अटेम्प्ट हमने देखे वो लगभग लगभग 130 प्लस अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने किए। जो सबसे ज्यादा रेशियो हमारी वोटिंग के अंदर हमने देखा, 130 से भी ज्यादा अटेम्प्ट स्टूडेंट ने किए हैं। अगला पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं यहां पे कि अगला आपके क्वेश्चन दिमाग में क्या चल रहा है कि सर सीबीटी 2 में कितने दिन मिलेंगे, और अगला पॉइंट है सीबीटी 2 की तैयारी कहां से शुरू करें। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो ये 2024 की वैकेंसी के बारे में है और ये 2025 की वैकेंसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। देखो, 2023 24 के अंदर जो आपका नोटिफिकेशन आया था ये मार्च में आया, उसके बाद टोटल वैकेंसी 1765 थी। जबकि 2025 में नोटिफिकेशन 30 जून को आया था और उसके बाद उसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो 1731 है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरेज वैकेंसीज है पिछली साल की जितनी ही। पिछली साल सिविल में 1264 थी, इस बार सिविल में 1312 है, थोड़ी सी ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में पहले वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी, इस बार कम हुई है। अगला पॉइंट डिस्कस करें कि यहाँ पे जो सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था, ये आपका मार्च के बाद, मार्च में नोटिफिकेशन आ गया और तभी से आपकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट जनरली हो गई थी। उसके बाद में मार्च अप्रैल मई जून लगभग ऑलमोस्ट 4 महीने के अंतराल, ऑलमोस्ट 4 महीने के अंतराल में आप लोगों का 3 से 4 महीने के अंतराल में आपका पेपर हो गया 5 से 7 जून को 2024 को। और फिर इसका 20 अगस्त को रिजल्ट आया। जून के बाद जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास में आपका जो है रिजल्ट आ गया था। और जब रिजल्ट आया तो वक्त में रिजल्ट के भी दिखाऊंगा रिजल्ट क्या था। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जाम हुआ सीबीटी 2, हालांकि पिछली साल आपका जो एग्जाम था सीबीटी 2 वो लेट हुआ था थोड़ा सा। तो आप इससे देखेंगे 20 अगस्त के बाद आपको लगभग अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, तो ऑलमोस्ट आपको 2 महीने के आसपास का टाइम मिला और 2 महीने बाद नवंबर में आपका एग्जाम हो गया। फिर उसका रिजल्ट आया 3 फरवरी को। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं एसएससी जेईई 2025 के एग्जाम की, तो ये 3 से 6 दिसंबर अभी आपका एग्जाम हुआ है और 19 तारीख को आपकी आंसर की आ गई है। देखो, दिसंबर में हुआ,
और 19 दिसंबर को आंसर की आ गई। सेम टू सेम यहां भी ऐसा ही हुआ था। ध्यान से मैं आपको बताता हूं कि जब आपका जून में एग्जाम हुआ था तो ये तो आंसर, ये आप लोगों का रिजल्ट आया, लेकिन जो आंसर की थी वो विद इन 1 वीक आ गई थी। तो विद इन 1 वीक ऑलमोस्ट 10 डेज के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ गई थी, और इस आंसर की के बाद में आपका ये रिजल्ट आया। फिर इसमें भी अगर हम बात करें तो 3 से 6 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ, और उसके बाद में इसकी आंसर की आप देख सकते हैं 19 से 22 दिसंबर के अंदर आ गई। मतलब आप लोगों को ये वैकेंसी 10 से 15 दिन के अंदर दे दी गई है ना, 10-12 दिन के अंतराल में आपको दे दिया गया। अब इसकी जो रिजल्ट आने की संभावना है वो कब आ सकता है भाई, तो देखो इसका जो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे तो आपको लगभग 1 महीने का ओवरऑल टाइम लगभग लगता है। जब ये 1 महीने या 20 से 25 दिन का टाइम, जब आपको आंसर यहाँ पे ये जो रिजल्ट है फाइनली सीबीटी 1 का दे दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 2024 में जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था तो उस टाइम पर सिविल में जो कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 की, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 122 थी। इसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही जब आप लोग बाकी कैटेगरीज की देखेंगे, चाहे एससी एसटी की, ओबीसी की, इनके आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली, और टोटल जो बच्चे बुलाए थे वो 11,765 बच्चे टोटल क्वालिफाई हुए थे सीबीटी 2 के लिए। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर 4,458 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे जो सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे थे। ओवरऑल अगर आप काउंट करोगे तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 16,000 के आसपास बच्चे, 11 और 4 15, लगभग 16,000 के आसपास बच्चे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बैठे थे। ठीक है। अच्छा, टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, तो ऑलमोस्ट 4,83,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। 4.83 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से इतने बच्चे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए गए थे। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आप लोगों को और बता देता हूं। 2000 ये आप लोगों का 2022 की वैकेंसी है। 23 में कितनी वैकेंसी आई, 1374 टोटल वैकेंसी थी। ये 2024 की वैकेंसीज हैं, और ये आपके पास 2025 की वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो इनका कंपैरिजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इवन ब्रांच वाइज भी मैंने यहाँ पे कंपैरिजन इसका किया हुआ है। थोड़ा सा मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस आप लोगों से कर लेता हूं। जैसे मैं सिविल की कट ऑफ के बारे में बात करूं, 2023 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 108 थी, फिर 122 हुई, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में ये 2025 की जो कट ऑफ है उनके चांसेस को लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 2025 में आपके क्या चांसेस हैं कट ऑफ होने के। तो देखो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इस बार जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, और साथ के साथ में बच्चों के अटेम्प्ट बढ़ गए हैं, और अटेम्प्ट बढ़ने के साथ साथ आप लोगों से सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो 2025 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसा हमने अभी एक वीडियो भी बनाया था, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मेरे जैसा मैंने आपका डेटा देखा है, जो आप लोगों ने बताया पोल के अंदर, उस डेटा के आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। अब बात ये आती है सर कि ओवरऑल हमारे माइंड में ये आता है कि सर अब हम लोग तैयारी शुरू कहां से करें। तो देखो, जो जो क्वेश्चंस थे मैं आपको बताता जा रहा हूं कि एक आपका क्वेश्चन ये था, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, कट ऑफ कब तक आ सकती है। तो देखो, इसकी कट ऑफ का मतलब है सीबीटी 1 का रिजल्ट। तो मैंने बताया कि सीबीटी 1 का रिजल्ट यहां पे देखो, जून से जुलाई और जुलाई से अगस्त। ठीक है, आपके पास लगभग 1 सवा महीने का टाइम लिया और आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे भी जो रिजल्ट आ सकता है आप लोगों का, ये आ जाएगा। जैसे दिसंबर अभी चल रहा है तो आप मान के चलिए 15 दिन या 20 दिन के आसपास, आपका 15 दिन में ऑलमोस्ट रिजल्ट आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको कितना टाइम मिलेगा, सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। तो सीबीटी 2 के एग्जाम होने के जो चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं वो आपके फेब लास्ट से लेकर के फेब एंड से और मार्च तक आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सीबीटी 2 का एग्जाम। रिजल्ट की फिर बाद में अपन डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे ये 6 नवंबर को हुआ था, ये तो थोड़ा ज्यादा डिले हो गया था, लेकिन आपका फेब से मार्च में जहां तक है एग्जाम होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मैं इस कैटेगरी से हूं तो मुझे कितने मार्क्स पर तैयारी करनी चाहिए। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर जा सकती है, इसलिए आपको जो तैयारी करनी चाहिए वो पिछली साल के कट ऑफ के आसपास में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मैं रेंज आप लोगों को एक बता देता हूं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आपके 115 से लेकर के 15 प्लस क्वेश्चन मार्क्स आ रखे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यार रिजल्ट आएगा तब तो आप तैयारी कर ही सकते हो ना, तब तक तो और तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। 115 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आप तैयारी कर सकते हैं इस साल। दूसरा, ओबीसी के लिए अगर बात करेंगे, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो
105 प्लस आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑलमोस्ट सॉरी नॉट 105 110 मार्क्स के ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं, ओबीसी वाले 110 मार्क्स के ऊपर। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके अगर 105 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। एसटी के लिए अगर आपके मार्क्स 100 प्लस आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए ऑलमोस्ट आप जब अगर आपके मार्क्स 105 प्लस आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर ये मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब तैयारी शुरू कैसे करनी है तो इसी में आप लोगों को, और देखो फाइनल रिजल्ट्स को लेकर के एक छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूं। ये तो 2023 में है, जो फाइनल कट ऑफ गई थी 340 सीपीडब्ल्यूडी के लिए बात करेंगे 340, ओबीसी के लिए 339, इसके लिए 338, 311 और 313 गई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें 2024 की कट ऑफ तो ये डायरेक्ट आपकी उछल के चली गई थी, 400 मार्क्स के ऊपर कट ऑफ चली गई थी। तो अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मेरा मेनली आप लोगों को मैं डिस्कस करना यह है कि 300 मार्क्स का आपका पेपर होना है ना। कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और इन 300 मार्क्स में एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, 2 घंटे का पेपर होगा, लेकिन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा। इवन आईएएस कोडल डेटा भी इस बार तो सीबीटी 1 में ही दे दिया, तो सीबीटी 2 में भी देने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा और आगे डिस्कशन किया जाए तो देखो भाई, मार्क्स का जो वेटेज था यहाँ पे क्या बताया गया है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं अगर तैयारी शुरू करना चाहते हो तो। 11 देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो टोटल मिलाकर के आप लोगों के लगभग 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी, न्यूमेरिकल, मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट। जिनमें से सबसे ज्यादा हमने हाईली वेटेज के आधार पर इसको अरेंज किया हुआ है। लेकिन जैसे कि बीएमसीसीटी सबसे ज्यादा वेटेज का आता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एफएमएचएम, फिर आपके पास हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फिर सॉइल, फिर सर्वेइंग, फिर एस्टिमेट, फिर आरसीसी, फिर एनवायरमेंट, फिर स्टील। इस तरीके से आपका वेटेज है ना। तो टोटल 49 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 23 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, 9 मैच द कॉलम क्वेश्चन, असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन, स्टेटमेंट के 15 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन बने। अब अगला मुद्दा यह है कि सर हम तैयारी कैसे करें। कुछ चीजें मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। आपके दिमाग में 2 चीजें जरूर रहनी चाहिए कि टाइम आपके पास सिर्फ 2 घंटे का है 300 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए या फिर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है। एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं, तो 2023 और 2024 का सबसे पहले पेपर उठा लो, डाउनलोड करके उसको पढ़ना चालू कर दो बिना किसी देरी के। उसके बाद दोनों पेपर अटेम्प्ट करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि यार मैं अब कैसे तैयारी शुरू करूं। सीबीटी 2 के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। रीजन ये है क्योंकि आपको मैंने बता दिया, अगर आप सीपीडब्ल्यूडी आपका ड्रीम है या एमईएस आपका ड्रीम है तो आपको ऑलमोस्ट 85 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे 100 में से। तो इसका मतलब यहां पर गलती का कोई चांस नहीं है इस बार। तो एक्यूरेसी पर आपको पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा और आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। कीप इन माइंड, मैंने लिखा भी है, कीप इन माइंड, इस बात को दिमाग में रखिए, ठीक है। मैं लास्ट ईयर आपको बताया था, आप लोगों ने अगर हमारा चयन बैच ज्वाइन कर रखा होगा जो कि स्पेशली सीबीटी 2 के लिए, तो ये देखो चयन बैच और ये चयन बैच 4 स्टूडेंट देखो, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस अलग अलग स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर चयन बैच से। एंड ये हमारा मास्टर स्ट्रोक बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि टाइम हाथ से फिसल जाएगा, बाद में आप कवर नहीं कर पाओगे सिलेबस को। लास्ट मेरा यही कहना है कि भाई अभी फिलहाल में जितना हो सकता है अपना टारगेट फोकस करें कि मेरा टारगेट है सीबीटी 2 में हाईएस्ट मार्क्स लेके आना। एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कल हमने मीट लिया था, लगभग 500 के आसपास बच्चों को हमने गाइड करने की कोशिश करी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।